चलिए स्टूडेंट्स, आज हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नई कवित्री को आप पढ़ेंगे और उनका नाम है महादेवी वर्मा। छायावादी काव्यधारा की यह कवित्री हैं और इन्होंने ज़्यादातर रहस्यात्मक ही रचनाएं लिखी है। पहली जो कविता आप पढ़ेंगे छोटी सी कविता है पर बड़ी सुंदर कविता है। अली से, अली भ्रमर को कहा जाता है, भंवरे को कहा जाता है, और इसके माध्यम से महादेवी वर्मा ने अली को माध्यम बना करके उसे जो है एक रस और रूप का लोभी व्यक्ति माना है, अर्थात उसको प्रतीक माना है, और जो रस के लोभी वासनात्मक प्रेमी है उन पर व्यंग किया है कि वे प्रेम की सच्ची रीति को नहीं जानते। कवि क्या कहता है कि मधु के अकिंचन भिखारी हैं। कविता के छंद भ्रमर को संबोधित किए गए हैं। कविता में कवित्री ने जो है चातक, पतंग, चकोर आदि का उदाहरण भी दिया है, और वो ये कहती है कि प्रेम का रास्ता अनूठा है, प्रेम तो अतल सागर में अपनी जीवन नौका को छोड़ देता है। इसका अर्थ क्या है कि जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है, सच्चे हृदय से करता है, तो फिर वह किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठते, वह पूरी तरह से समर्पण अपने आप को कर देता है। और कवि कहता है कि यद्यपि कवित्री ने कहा है कि यद्यपि मैंने जीवन में वेदना का अनुभव नहीं किया, पर मैं जानती हूँ वेदना उतनी ही मादक होती है जितना प्रियतम से मिलना। प्रेम ही वह तत्व है जो जीवन को तृप्ति देता है। प्रेम किसी भी रूप में व्यक्ति को प्राप्त होता है, मनुष्य को पूरी तरह से तृप्ति मिलती है। और कवित्री इसमें मुख्य भाव यह दिखा रही है कि प्रेम एक ऐसी चीज है जिसका शरीर से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। कवि ने भ्रमर को एक प्रतीक मान करके उन व्यक्तियों पर व्यंग कसा है कि जो सिर्फ शरीर से ही प्रेम करते हैं। मुख्य रूप से इसमें यह भाव है। आइए शुरू करते हैं। किन आंखों ने देखी ने राह कहीं, इन्हें धो गया नेह का नीर नहीं। कवित्री जो है भ्रमर को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भ्रमर, तुम्हारी आंखों में मैंने कहीं भी प्रेम की रीति नहीं देखी, किसी के प्रति कोई प्रतीक्षा करते हुए नहीं देखा। इन आंखों में देखी न राह कहीं, इन्हें धो गया नेह का नेह, अर्थात प्रेम का जल जो है इन्हें कभी धो के साफ सुथरा नहीं कर पाया है। वो कवि क्या कहते हैं, करती मिट जाने की साध कभी इन प्राणों को मूक अधीर नहीं। कि मिट जाने के अर्थात कि तुम किसी के प्रति अपने आप को समाप्त कर देने की साध का अर्थ है इच्छा जो है तुम्हारे अंदर कहीं दिखाई नहीं देती। तुम्हारे प्राणों को मूक अर्थ है चुप, और अधीर का अर्थ है व्याकुल नहीं करती। अब 4 लाइनें फिर से देखेंगे कि भ्रमर को संबोधित करते हुए कवित्री कहती है कि मैंने तुम्हारी आंखों में कहीं भी प्रेम की राह या रास्ता नहीं देखा, कि तुम्हारे को किसी की प्रतीक्षा है ऐसा नहीं देखा, ना ही तुम्हारी आंखों में प्रेम का जल मैंने बहते हुए देखा है। मैंने तुम्हारे अंदर कहीं किसी के प्रेम के लिए मिट जाने की व्याकुलता को भी महसूस नहीं किया है। तुमने कभी प्रेम के उस अथा, कवि क्या कहती है कि अली छोड़ी ने जीवन की तरिणी, तरिणी का अर्थ है जीवन रूपी नौका, तरिणी का शब्द का अर्थ होता है नौका, ठीक है, और जीवन की तरिणी का अर्थ है जीवन रूपी नौका को कवित्री कहती है कि हे अली, हे भ्रमर, मैंने तुम्हें कभी भी प्रेम के अथाह सागर में जीवन रूपी नौका को छोड़ते हुए नहीं देखा, कि उस सागर में जहां तीर नहीं, कि उसका कोई किनारा नहीं है, कि तुमने प्रेम किया है पर उसका कोई किनारा नहीं है, कहीं भी किनारा नहीं है। तुमने कभी प्रेम का वह देश भी नहीं देखा जहां पीड़ा भी प्रिय से कम मादक नहीं होती। कभी देखा नहीं वह देश जहां प्रिय से कम मादक पीर नहीं, पीर का अर्थ है पीड़ा, कि अगर मिलन का सुख है तो उसमें विरह का सुख भी उतना ही ज्यादा होता है। कवित्री ने इसमें यह भाव रखा है कि हे भ्रमर, मैंने तुम्हें कभी किसी के प्रेम में, आप ये कह सकते हैं कि बलिदान देते हुए, त्याग करते हुए, तड़पते हुए, दर्द से तड़पते हुए देखा नहीं है, कि तुमने मेरी ख्याल से ऐसा कोई देश, ऐसा कोई स्थान देखा भी नहीं है जहां पर प्रिय से कम नशीली पीड़ा नहीं होती, अर्थात प्रिय से बिछुड़ने की जो पीड़ा है वह प्रिय के मिलन के समान ही मादक और अच्छी होती है, वह भी हमें उतनी ही अच्छी लगती है। कवित्री कहती कि मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में तुम प्रेम का सच्चा अर्थ जान ही नहीं सकते। जहाँ पीड़ा नहीं है, जहाँ विरह नहीं है, वहाँ प्रेम नहीं होता। कवि कहते कि तुम इसका अर्थ सही मायने में प्रेम की पीड़ा को नहीं जान सकते।
अब आगे कवित्री कहती है, महादेवी वर्मा जो है इसकी लेखिका है, इसकी कवित्री हैं, इसको लिखा है उन्होंने। प्रेम की पीड़ा के बारे में वो फिर से कहती हैं भ्रमर को संबोधित करते हुए कि हे भ्रमर, जिसको मरुभूमि समुद्र हुआ उस मेघ व्रती की प्रतीति नहीं। कि हे भ्रमर, तुमने केवल मेघ के ही आश्रय जीने वाले उस चातक की कभी प्रतीति नहीं की जो समुद्र को भी मरुभूमि ही समझता है। देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा ना सार है, भाव है, ये हम समझेंगे। मेघ व्रती की प्रतीति नहीं। मेघ व्रती बेटा एक चातक, मेघ का पुजारी, और वो कौन है? चातक एक पक्षी है। कि वह जब बादल बरसते हैं स्वाति नक्षत्र में, तो वो जो पानी वहां से नीचे गिरता है सिर्फ उसी को ग्रहण करता है। अगर वो नहीं मिलता प्यासा मर जाएगा। अर्थात उसका प्रेम उसके साथ है, वो इतना गहरा है कि फिर उसके अलावा वह कोई और समझौता नहीं करता। जिसको मरुभूमि समुद्र हुआ, अर्थात समुद्र को भी वह मरुस्थल समझता है, समुद्र की भी उसके सामने कोई कीमत नहीं है। वह सच्चा मेघव्रती, मेघ से प्रेम करने वाला, मेघ का पुजारी चातक पक्षी ऐसा है कि उसको कवित्री कहती है कि समुद्र का जल भी अच्छा नहीं लगता, मरुभूमि के समान लगता है। उसने 2-3 उदाहरण दिए हैं। पहला चातक पक्षी का कि जो बादल के पानी को ही ग्रहण करता है, उसके सामने समुद्र भी कुछ नहीं है, समुद्र की भी कोई महिमा नहीं है। जो हुआ जल दीपक में, उससे कभी पूछी निभा की रीत नहीं। अब दूसरा उदाहरण उसने क्या दिया है? पतंगे का दिया है कि दीपक में वह जल करके दीपक में हो जाता है। मैं का अर्थ है कि खुद दिए की लो में जलकर उसी का ही एक हिस्सा बन जाता है। कभी पूछी निभा की रीत नहीं। कि उसको संबोधित करते हुए कहती है कि क्या तुमने प्रेम को निभाने की रीत उससे पूछी है, उस पतंगे से पूछी है जो दीपक का ही एक हिस्सा बन जाता है, दीपक में हो जाता है। दीपक में होने का अर्थ क्या है बेटा? कि वह दीपक से प्रेम करता है, उसी का ही रूप धारण कर लेता है, अपना अस्तित्व ही मिटा देता है। कवित्री जो है अली अर्थात भंवरे को संबोधित करते हुए, व्यंग करते हुए 2 उदाहरण दे चुकी है। पहला चातक पक्षी जिसे मेघव्रती इसने लिखा है, और दूसरा पतंगे का कि तुमने कभी उससे प्रेम को निभाने की रीति पूछी है, जो अपने आप को समाप्त करके, समर्पित करके दिए का ही रूप धारण कर लेता है। मतवाले चकोर से सीखी कभी उस प्रेम के राज्य की नीति नहीं। अब वो साथ में फिर क्या कहती है कि जो चातक पक्षी है, तुमने मतवाले चकोर से भी प्रेम की राज्य की नीति नहीं पूछी, जो केवल चंद्रमा को ही ताकता रहता है। उस प्रेम के राज्य की नीति तुमने पूछी नहीं। अर्थात कवित्री के कहने का अर्थ है कि प्रेम करना न तो आसान है और न ही प्रेम को निभाना भी आसान है। उसने कुदरत के, प्रकृति के 2-3 उदाहरण दिए हैं। तो किंचन भिक्षु है मधु का, अली तृप्ति कहाँ जब प्रीति नहीं। अब उसको कहती है कवित्री कि तुम तो अकिंचन करते, गरीब भिक्षुक हो, भिखारी हो, किसके? प्रेम के। तुम प्रेम के गरीब भिखारी हो, तुम प्रेम की बात क्या जानो। अली, हे भ्रमर, तुम प्रेम की बात क्या जानो, तृप्ति कहाँ जब प्रीति नहीं। जब तुम्हें प्रेम ही नहीं तो तुम्हें तृप्ति कहाँ से हो सकती है। प्रेम में इसमें कवित्री ने इस कविता में यह बताने का प्रयास किया है कि यदि सच्चा प्रेम है तो वह अपने प्रिय की खुशी चाहता है, उसके अपने प्रिय के लिए अपने आप को त्याग कर सकता है, समर्पित कर सकता है, अपने आप को पूरी तरह से ठुकरा सकता है, अपना अस्तित्व समाप्त कर सकता है, पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करता। कि जैसे चातक पक्षी है, वह स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ बारिश का पानी ही पीता है, समुद्र किनारे भी प्यासा मर जाता है। दिया है, अपने आप को ही दीपक में बना लेता है, वह प्रेम की रीत को निभाता है। और जो चकोर है वो हमेशा चांद को ही देखता रहता है। कवित्री कहती है कि हे भ्रमर, हे अली, तू गरीब भिखारी है, मधु का अर्थात रस का भिखारी है, शहद का। जब तेरे पास प्रीति नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो तृप्ति भी नहीं हो सकती। कवित्री के कहने का अर्थ है कि सच्चा प्रेम जो है वह किसी भी स्थिति में कम नहीं होता, वह सदैव समान रहता है, उसका शरीर के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता।